हेलो एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी चालक तार की लंबाई 3 मीटर तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर माइनस क्यू है। तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा। तार का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो इतना दिया है तथा इसमें प्रवाहित धारा 3 एम्पियर है। तो जो क्वेश्चन में दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो तार की लंबाई दिया है, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं तो L बराबर हो जाएगा 3 मीटर। और यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया है, इसे N से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे N हो जाएगा 8.5 × 10⁻28 मीटर माइनस क्यू। और यहाँ पे हमें और भी दिया है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया दिया है, तो एरिया इज इक्वल हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद हमें धारा दिया है I बराबर 3 एम्पियर। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय निकालना है। तो समय इज इक्वल होता है दूरी बटे 4। तो दूरी यहाँ पे हमें तार की जो लंबाई होगी वो दूरी होगी, तो यहाँ पे L हो जाएगा और 4 की जगह पर हमारा यहाँ पे होगा अपवाह वेग। तो अपवाह वेग Vd होता है। अब यहाँ पे अपवाह वेग ही होगा, ये कैसे पता चला। तो इस क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया है जिसमें अपवाह वेग से रिलेटेड फार्मूला प्रूफ करना है। तो जो फार्मूला प्रूफ करने के लेता है उसे रिलेटेड ही क्वेश्चन देता है, तो यहाँ पे अपवाह वेग होगा। और या फिर यहाँ पे अपवाह बोला है, अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लगेगा, तो यहाँ से भी पता चल रहा है, हल्का सा हिंट मिल रहा है। या फिर इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होता है तो यहाँ पे अपवाह वेग ही कार्य करता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हमें लंबाई दिया है लेकिन ये नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम इसे निकालेंगे। तो अपवाह वेग और धारा में संबंध होता है I = NE/AVD, ये होता है। तो यहाँ से हमें इसका मान निकालना है, तो ये हो जाएगा VD बराबर, इसको छोड़ के ये सब नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा I/NE × A, ये हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम सबका मान रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये VD बराबर, I का मान 3 एम्पियर दिया है, N का मान दिया है 8.5 दिया है यहाँ पे, गुणा 10⁻28 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। E का मान, E पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 और एरिया दिया है 2 × 10⁻6। यहाँ पे सबका मीटर में दिया है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे मात्रक में। तो यहाँ से ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो प्लस हो जाएगा दोनों, तो 19 और 6 हो जाएगा 25। अब 25 में से आइए 28 को घटा देंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 बटे, और इसका सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें कर लेंगे। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27.2 और यहाँ पे पावर में बच जाएगा 10⁻3। तो अब ये यहाँ से हो जाएगा 3 बटे, और इसको इसके आगे 0 लिख देते हैं, 27 और दशमलव हट जाएगा और यहाँ से 2 0 आगे हो जाएगा, पावर को हटाएंगे तो इसे डिवाइड करेंगे। अब तो डिवाइड करने के लिए हम ऊपर भी 0 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे 4 0 हम ऊपर बढ़ाएंगे और नीचे भी। तो नीचे यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा और यहाँ पे 10⁻4 लिख देंगे और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से VD = हो जाएगा। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.103 लगभग में आएगा, और इसको ऊपर कर देंगे तो गुणा 10⁻4 हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकेंड रहेगा। तो उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय निकाल लेते हैं, तो यहाँ से T = हो जाएगा L/VD। तो यहाँ पे मान रख देंगे हम, L का मान है 3 मीटर और बटे VD का मान हम यहाँ पे 3 बटे
ये वाला लिखेंगे 3/272 और 2 को 0, क्योंकि यहाँ भी 3 है और नीचे भी 3 रहेगा तो वो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा कट जाएगा। सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो t बराबर हो जाएगा 3 गुणा, इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा बटे 3 हो जाएगा। और यहाँ से 3 कट जाएगा तो ये t इक्वल आ जाएगा 27,200। तो ये हमारा आएगा सेकंड में निकल के, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है तो यहाँ से टाइम निकालेंगे तो हमारा सेकंड में आएगा। तो इसे अब हम घंटा में चेंज करेंगे तो 3600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सेकंड में है तो सबसे पहले इसे मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, उसके बाद घंटे में चेंज करने के लिए भाग देंगे। तो यहाँ पे 3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये घंटा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 27,200 बटे 3600। यहाँ से 2 0 कट जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा 7.56, ये घंटा में आ जाएगा। तो हमें यही निकालना था। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।